बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम मखलूकात का, बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अहम है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, इंशाल्लाह अगर वो करेंगे आप इसको किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सिर्फ 2 तस्बीहों का हैरान करने वाला अमल है, जो सोचेंगे वो पाएंगे। जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ वो आपका मकसद पूरा होगा। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर किसी की औलाद नाफरमान है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी को रिज़्क का मसला है, रिज़्क की तंगी है, तो इंशाअल्लाह आप अगर करेंगे तो अल्लाह पाक रिज़्क की बारिश करेगा। अगर किसी को औलाद का मसला है, किसी के यहाँ औलाद नहीं है, पहले तो सबसे पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सब बे औलाद जो है जोड़े हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिया औलाद से नवाजे। ये उसके लिए भी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नेक सालिया औलाद नवाजेगा। अगर किसी के रिश्ते में रुकावट है, रिश्ता नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अच्छा सवाब पैदा फरमाएगा। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह पाक के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। वो ज़ात समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। अगर हम खलूसे दिल के साथ अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं या कोई चीज़ भी मांगते हैं, तो अल्लाह पाक अता करता है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वजीफ़ा बताने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो, एक दोस्त को पूरा सुना करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। चलती हूँ अपने वजीफे की तरफ, अमल की तरफ। कैसे आपने ये अमल करना है और इसका तरीक़ेकार क्या है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है 1 मरतबा। उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 1 मरतबा। उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है नमाज वाला। उसके बाद फिर आपने 2 तस्बीहां आपने सूरत इखलास की करनी है। वो कौन है? आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो पूरा जब कंप्लीट हो जाए, 1 मरतबा तस्बीह के 1 दाने पे करना है आपने। ये इसकी 2 तस्बीहां करनी है। जब ये तस्बीहां कंप्लीट हो जाए, फिर आपने 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ फिर पढ़ना है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने अल्लाह पाक का इस्म मुबारक ज़ुल जलाली वल इकराम ये पढ़ना है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको 33 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सूरत इखलास जो है 30वें पारे में है। ये अगर इसको 3 मरतबा पढ़ा जाए तो कुरान पाक का सवाब पढ़ने का मिलता है। इसको कीजिए, पूरे यकीन के साथ कीजिए, खुलूसे दिल के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी नामुमकिन काम है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पे बरसेंगी और आपका जो मुश्किल से मुश्किल काम होगा वो भी ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हल हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस और प्यारे प्यारे वज़ाइफ और अमल के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। और अल्लाह पाक से मेरी ये भी दुआ है
اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں رپلائی کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔